मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए अपना नया वीडियो, जिसका टॉपिक है जो भरोसा तोड़ सकता है उसे जल्दी से जल्दी कैसे पहचानें। कोई इंसान आपके दिल में जगह बना रहा है, आपका जीवन साथी बनना चाहता है, आपके साथ बिजनेस शुरू करना चाहता है, आपका दोस्त बनना चाहता है, आपका सहयोगी है जो आपसे मित्रतापूर्ण व्यवहार बढ़ाना चाहता है। ऐसे इंसान को अगर वो कल को आपको धोखा देगा तो कैसे जल्दी से जल्दी पहचान सकते हैं? क्या वो लक्षण हो सकते हैं, क्या उसके वो कार्य हो सकते हैं, क्या उसके वो हाव भाव हो सकते हैं जो आपको ये पहचानने में मदद करें कि ये इंसान आपके विश्वास के लायक नहीं है, ये भरोसेमंद इंसान नहीं है। तो इसी के ऊपर ये आज का वीडियो है। ये हम सभी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं दोस्तों कि अगर आपने एक धोखेबाज इंसान को अपने जीवन में अपने करीब आने की जगह दे दी तो वो कल को आपका बहुत नुकसान कर सकता है। वो पैसे का नुकसान करा सकता है, आपकी रेपुटेशन खराब कर सकता है, आपके जो मन की सुख शांति है उसको नष्ट कर सकता है। तो बाद में धोखेबाज इंसान को आपको ज़िंदगी से बाहर निकालना पड़े, आपके दिल को चोट लगे, आपका दिमाग खराब हो, उससे बेहतर ये है ना कि आप ऐसे इंसान को जल्दी से जल्दी पहचान लें और फिर उसको अपने दिल से, अपने दिमाग से दूर रखें। तो वीडियो की शुरुआत दोस्तों इस बात को समझकर करते हैं कि वो जो इंसान है जो कि अभी आपके लिए बहुत मीठा है, बहुत दोस्ती का व्यवहार कर रहा है, वो आखिर आपको जब कल को धोखा देगा तो किन कारणों से देगा, उसका अपना कौन सा स्वार्थ है जो सिद्ध होगा, पहले इसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो वो नया इंसान जो आपका भरोसा जीतना चाहता है, हो सकता है कि वो स्वभाव से ही धोखेबाज हो, उसके वो संस्कार ही ना हो कि वो किसी भी रिश्तों को बहुत ईमानदारी से, बहुत सच्चाई से निभा सके। तो ऐसे इंसान के साथ जब कभी आप उसके और रिश्तों की बात करेंगे तो वो लोगों को दोष देगा। उसके पास बहुत सारी कहानियां होंगी कि ये रिश्ता इस वजह से बिगड़ गया था, उसने मुझे धोखा दिया, ये रिश्ता इस वजह से बिगड़ गया था क्योंकि वो एक ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं था जो उसके जीवन में आया। तो उसकी कहानियों में ये आपको अधिकतर सुनने को मिलेगा कि उस इंसान के जो अन्य रिश्ते हैं वो ज़्यादा दिनों तक ठहरते नहीं हैं, चलते नहीं हैं। अगर किसी इंसान के पास ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें उसके जो अपने करीबी रिश्ते हैं वो टूट जाते हैं, तो ऐसे इंसान के साथ आपको चौकन्ना रहना ही चाहिए, क्योंकि कल को आपके साथ भी उसका रिश्ता वैसे ही टूट सकता है, वैसे ही आपका भरोसा टूट सकता है जैसी कि कहानियां वो आपको सुना रहा है। एक जो दूसरा उसके स्वभाव का एक दोष आपको साफ दिखेगा वो ये है, चूंकि इस इंसान के दिल में, दिमाग में धोखा भरा हुआ है, वो अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, तो वो आपका विश्वास जीतने के लिए आपको लालच देगा। आप जिस भी रिश्ते में उसके साथ जुड़ रहे हैं वहाँ पर वो आपको कुछ ऐसे सपने दिखाएगा जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा होगा, या आपको डराएगा। तो लालच और डर और अच्छे सपने दिखाने का कोई काम जब आपको बहुत शुरुआती दिनों में ही करना शुरू कर दे तो आप यहाँ पर भी चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि भरोसा अगर कल कोई आदमी आपका तोड़ेगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो आपका भरोसा जीते। तो जब तक बरतने के बाद, कई महीनों तक, सालों तक बरतने के बाद उसके कर्म से, उसके एक्शन से वो आपका भरोसा ना जीत ले, आप आंखें मूंद कर उस इंसान पर बिल्कुल विश्वास ना करें जो आपको लालच देता है, डर दिखाता है, आपको बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाकर अपने ऊपर भरोसा करवाने की एक नींव डालता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जिस इंसान को आपकी आंखों में धूल झोंकनी है, आपको कल को धोखा देना है, वो आपको एक असहायता की, हेल्पलेसनेस की एक स्थिति में लाएगा। वो किस तरह से लाएगा, जरा इसको समझते हैं। अगर रुपए पैसे के मामले में आप उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो वो आपके कुछ ऐसी स्कीम बताएगा जिसमें आपका पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा। जब आप उससे डिटेल्स जानना चाहेंगे कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या काम कर रहा है, तो वो गोल मोल जवाब देता है या आपको कुछ ऐसी कहानी सुनाता है जिससे आपकी समझ में कुछ खास आता नहीं और ऐसे कुछ भी वो सबूत नहीं छोड़ता है उस कहानी के अंदर जिनको कि आप क्रॉस चेक कर सकें। तो ऐसा इंसान जो है वो आपको जब असहायता की स्थिति में लाने लगे,
जब आप बहुत हेल्पलेस होकर अपने रुपए पैसों को दांव पर लगा दें, अपनी भावनाओं को दांव पर लगा दें, जब आप उसके ऊपर आंखें मूंद के विश्वास करने लगें और आपको डिटेल्स ना मालूम हो, आपको ये बिल्कुल ना अंदाजा हो कि ये आदमी जिन चीज़ों की बात कर रहा है, जो मुझसे प्रॉमिस कर रहा है, उनको पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जब इसको आप क्रॉस चेक ना कर सकें तो आप एक असहायता की, हेल्पलेसनेस की स्थिति में आ जाते हैं। और यही वो एक स्टेज होती है जिसमें कि ये इंसान आपको धोखा देने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में होता है। तो कभी भी आप असहायता की स्थिति में ना आए, हर चीज़ को क्रॉस चेक करें, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपके अपने पर्सनल संबंध हो उसके साथ, और क्रॉस चेक करके एक नज़र, बहुत ही तीव्र, पैनी, समझदारी भरी नज़र इस बात पर रखें कि ये इंसान जो प्रॉमिस कर रहा है उसके रिजल्ट मुझको ऐसे मिल रहे हैं जिनको मैं क्रॉस चेक कर सकूं। इसी आदत से जुड़ी हुई कुछ और आदतें भी हैं दोस्तों। वो इंसान अपने उसके जो एक्शन होते हैं, जो आपके सामने जो वो काम नहीं कर रहा है, उनके प्रति वो एक सीक्रेसी रखता है, बता के नहीं देगा आपको, गोल मोल जवाब देगा। उसके एक्सप्लेनेशंस में हमेशा एक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, वो आपको अपने साथ ले जाकर कुछ दिखाएगा नहीं, सिर्फ सुनी सुनाई बातें आपके कान में डालता रहेगा और ऐसा दिखाएगा जैसे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप उसको टोकेंगे, अगर आप उसको जरा जोर देकर क्वेश्चन करेंगे तो वो नाराज होने का बहाना करेगा, गुस्सा करेगा, रूठ जाएगा, आपके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है, एक इमोशनल दबाव बनाएगा कि आप उसको उस तरह से क्वेश्चन ना करें, उसकी जो नीयत है उसके ऊपर कभी भी आप एक क्वेश्चन मार्क ना लगाएं कि मुझे तेरी नीयत पे भरोसा नहीं है। तो उसके जो इमोशनल एक बहुत ज़्यादा तेज रिएक्शंस होंगे, वो उसके दबाव में आपको लाकर आपकी जबान को ताला लगाएगा। अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है, जब वो अपने बारे में सीक्रेसी रखता है, एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, जो कर रहा है उसको आपको क्रॉस चेक नहीं करवाता है, साथ लेकर नहीं जाता है, आंखों से कुछ नहीं दिखाता है, तो आप चौकन्ने हो जाएं कि ये इंसान कल को आपको धोखा दे सकता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात करी है कि जो उसके एक्शन से जाहिर होगा। फिर यहाँ पर आप अपने दिल की बात भी सुने। आपको उसकी नजरों में एक ऐसा शिफ्टीनेस, एक ऐसी आंखें, आपसे आंख मिलाकर वो कभी भी कॉन्फिडेंटली बात नहीं करेगा, कभी इधर देखकर कभी उधर देखकर आपके सवालों को जवाब देगा। तो जब इस तरह का व्यवहार उस इंसान का आता है तो एक हमारे भीतर होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो बातचीत के अलावा भी बहुत कुछ तरंगे पकड़ता है हमारा दिल, हमारा दिमाग। तो उस दिल की भी सुने, और अगर कहीं वहाँ पर एक छोटा सा बीज पड़े कि ये इंसान शायद भरोसे के लायक नहीं है, तो ज़बरदस्ती अपने उस बीज को आप उठाकर बाहर ना फेंकें, उसकी सुने और चौकन्ने हो जाएं कि ये जो मेरे दिल से आवाज़ आ रही है कि ये इंसान भरोसेमंद नहीं है, तो मैं अपने दिल की इस बात को सुनूंगा और ज़्यादा चौकस होकर, चौकन्ना होकर, सतर्क होकर मैं इस इंसान के एक्शंस के लेवल पे इसको अपनी नज़रों के सामने रखूंगा। तो दोस्तों, उस इंसान से जो आपके दिल के करीब आ रहा है, कल को आपको उसके हाथों धोखा ना खाना पड़े, आपका भरोसा ना टूटे, तो अपने आंख खुली रखें, कान खुले रखें, उसके एक्शंस पर नज़र रखें। वो जो आपको सपने दिखा रहा है, वो एक्चुअल में कुछ रिजल्ट आ भी रहे हैं उसके एक्शन के द्वारा कि वो सपने पूरे करेगा। वो उसको जो मन है, वचन है, कर्म है, उसमें एक हार्मनी है, उसमें एक सच्चाई है, एक ईमानदारी है। इन सब चीज़ों पे अपनी नज़र रखिए, और जब तक वो अपने एक्शंस के द्वारा, अपने हाव भाव से आपका एक ट्रस्टवर्दी इंसान, भरोसेमंद इंसान नहीं साबित होता है, तब तक आंख मूंद के ऊपर उसके ऊपर भरोसा बिल्कुल ना करें। एक और बात महत्वपूर्ण है, उस इंसान की जो एक व्यक्तिगत जिंदगी है, उसमें भी आप देखें कि वहाँ पर वो किसी तरह के बहुत ज़्यादा दबाव में तो नहीं है, आर्थिक दबाव में तो नहीं है। उसका जो अपना एक इमोशनल संसार है, जहाँ भावनाएं इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पर हंसी खुशी है कि नहीं है। वो इंसान जो अपने जीवन में खुश है और उसका जो बिहेवियर अन्य लोगों के साथ है वो बहुत हेल्दी है, स्वस्थ है, तो ऐसे इंसान के साथ अगर आप अपने रिश्ते बढ़ाना चाहेंगे तो धोखा मिलने की उम्मीद, भरोसा टूटने की उम्मीद कम होगी। और यहाँ मैं एक और वार्निंग आपके कानों में डालना चाहता हूँ। देखिए, अगर कोई एक बारी इंसान आपका भरोसा तोड़ देता है, आपको धोखा दे देता है, तो समझदारी इसी में ही है
कि फिर आगे वो कितनी भी अनुनय विनय करे, कितना भी आपको दिलासा दे, कितने भी नए सपने दिखाए, आप उस पर दोबारा विश्वास ना करें और उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दें, दिलो दिमाग से बाहर कर दें। आपको हो सकता है उसके साथ रहना पड़े, हो सकता है कि वो रोज़ रोज़ आपको दिखाई दे, पर ये इंसान विश्वास के लायक नहीं है, ये भरोसे के लायक नहीं है। इस बात को एक पत्थर की लकीर की तरह से अपने दिल और दिमाग में आप छप जाने दें और उसी के हिसाब से उसके साथ आगे अपना रिश्ता रखें। दोस्तों, अपने इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा और इसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में अपने क्लोज लोगों के साथ खूब शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आपने अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद भी करें और अन्य लोगों से भी कराएं। आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।